हमारे साथ है हमारे दोस्त जैक्सन ओली लुसेया। इन्होंने अपनी जिंदगी मसाई मारा में ही गुजारी है और ये सभी जानवर इनके लिए भी उतने ही खास है जितने हमारे लिए। तो आइए हमारे साथ, क्योंकि आज हम उनकी जिंदगी की अंदरूनी कहानी से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आज का दिन बहुत बढ़िया है, आप भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मिट्टी गीली होती है तो यही नजारा होता है। आई लव इट। पानी में कलर्स देखिए। मगर नहीं जॉनी, रोड पर ध्यान दो। एक मिनट के लिए भी ध्यान भटक जाए तो यही होता है। कल रात यहाँ बहुत बारिश हुई है। ओह, ये मार्श ब्राइड का इलाका है, लेकिन हम इस इलाके को बिलाशाखा कहते हैं। स्वाहिली में इसका मतलब होता है विदाउट फेल, क्योंकि यहाँ आपको हमेशा शेर मिलते हैं। ये दो शेरनियां, हम इन्हें रेड और स्पॉट बुलाते हैं, और उनके 3 बच्चे हैं। उनमें से एक बहुत छोटा है, करीब 10 हफ्ते का छोटा सा शेर। हम उसे कलेले बुलाते हैं। स्वाहिली में इसका मतलब होता है शोर मचाने वाला, क्योंकि वो हमेशा शिकायतें करता रहता है। वो चाहता है कि सबको हमेशा पता रहे कि वो कहाँ है। आगे मुझे कुछ शेर दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वहां उन्होंने कोई शिकार मारा है, जिसका मतलब है कि बच्चों को कुछ खाने का मौका मिल सकता है। अब ये एक अच्छी खबर है, ये हमारे वॉरियर्स में से एक है और ये इन बच्चों के बाप हैं। कलेले को जरा भी परवाह नहीं है, लेकिन रेड थोड़ी सावधान है, क्योंकि आपको याद ही होगा कि कई बार शेरनियों के साथ ऐसा होता है कि उनके बच्चों को बड़े शेरों ने मार डाला है। लेकिन जब आप बच्चों के रिएक्शंस देखें तो लगेगा कि इन बड़े बच्चों के साथ खेलते वक्त नन्हा कलेले एकदम मस्त है। वो बड़े शेरों के आसपास बड़े आराम से खेल रहा है, लेकिन माँ हमेशा थोड़ी चौकन्नी रहती है। ये देखिए, जरा संभल के। वो कह रहा है कि ये मेरा है और बच्चों को कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चे शायद उसी के हैं। लेकिन मादा को देखिए, वो अभी भी इंटरेस्टेड है, जबकि वो बचा खुचा थोड़ा सा मीठ है। लेकिन उन्हें संभल कर रहना पड़ेगा। ये शेर की जुबान में इसका मतलब है दूर हट जाओ, ये मेरा है। नन्हा कलेले सीख रहा है कि शेर बनने का मतलब क्या होता है। वो बड़े शेरों के साथ बाहर घूम रहा है, एक बड़े समूह में आ गया है। लेकिन आप सुन सकते हैं ये उसी की आवाज है, इसीलिए हमने उसका नाम कलेले रखा है। तरीका है, अब वो बड़ी टीम में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अब इतना बड़ा हो गया है कि इस तरह की उठापटक झेल सकता है, और इसमें उसे मजा आता है। वो हमेशा खेलने के लिए बड़ों को उकसाता रहता है। ओके, बाईं तरफ जो शेर है उसका नाम चोंगू है। वो कलेले का डैड है, या हमें ऐसा लगता है कि वो उसका बाप है, और हम उसे चोंगू इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी एक ही आंख है। शेरों में थोड़ा बहुत लगाव तो होता ही है। वो आपस में सिर से सिर मिलाने का एक बहुत ताकतवर ग्रुप है। ये सभी मार्श प्राइड और द टोपी के मैदानों के रिच प्राइड को कंट्रोल करते हैं, यानी वो एक बहुत बड़े इलाके में घूमते हैं। इस चीज को मैं बहुत मिस कर रहा था, इन बब्बर शेरों का होना। लेकिन ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है। वैसे ये अच्छा है, लेकिन उतना नहीं जितना मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये शेर यहाँ बिलाशाखा के इलाके में ज्यादा वक्त न गुजारे, बल्कि वहां रहे जहाँ कभी भी क्लाउडी आई, दादा और बाकी मादाएं हैं, जहाँ बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं इन बड़े शेरों को वहां देखना चाहता हूँ। इस चीते की बात ही कुछ और है। मुझे लगता है कि उसे कुछ दिख गया है, और जिस तरह से वो ऊपर टीले पर खड़े होकर देख रही है, मैं देख सकता हूं कि वहां दूर एक थॉमसन गजेल है। जैसे हम कोई जानवर देखते हैं जिसका वो शिकार करने वाली हो, तो
हम अपनी पोजीशन ले लेते हैं। और मैं पोजीशनिंग में मास्टर हूं। और अब हमारे सामने एक गजेल है। वो उसे देख रही है वहां से। ज़ेब्रा वो उसके मेन्यू में नहीं है। बफेलो नहीं, टोपी बिल्कुल भी नहीं। गजेल वो उसका टारगेट है। चीता की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो शिकार करने में बड़े माहिर होते हैं। ये एक मेल टॉमी है। उसका अपना एक इलाका है। उसे पता है कि वो यहाँ क्यों आया है। वो उस छोटी सी जगह पर ये दावा कर रहा है कि ये मेरा घर है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं और आपके पास ये देखने के लिए कोई सपोर्ट नहीं होता है कि चारों तरफ से किसकी नजर आप पर है, तो आप शिकार बन सकते हैं। चीता बहुत फुर्तीले होते हैं और अपने पैदा होने से लेकर मरने तक ये शिकार के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। और वो धीरे धीरे बड़े आराम से थॉमसन गजेल की तरफ बढ़ रही है। इसमें अच्छी खासी दौड़ भाग होगी क्योंकि थॉमसन गजेल बहुत तेज भागते हैं। ये कमाल के शिकारी हैं। मुझे ये जानवर बहुत अच्छे लगते हैं। अब वो फाइनली खुलकर आगे बढ़ रही है क्योंकि थॉमसन गजेल घास चरने में लगा है। अब वो तेजी से जा रही है। उसने दौड़ना शुरू कर दिया। ये देखिए क्या रफ्तार है। वो हमारी तरफ आ रही है। टॉम को बचने का कोई मौका नहीं मिला। आखिर में पकड़ ही लिया। ये वाकई एक कमाल का चीता है। अब अमानी को खाना मिल गया है। हमें भी ये देखकर बहुत खुशी होती है कि एक चीता अपने बच्चों के साथ सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि चीता के जिंदा रहने के लिए थॉमसन गजेल बहुत जरूरी है। वो एक बड़ा गजेल था और अब वो इन सारे चीता का खाना है। ऐसा होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि इस जंगल के लिए ये एक अच्छी बात है। अमानी ने अपना खाना खत्म कर लिया है और बच्चे भी भरपेट खाकर खुश हैं। अब वो किसी पेड़ की छांव में जा रहे हैं जहां वो बाकी का दिन आराम करेंगे। अब गिद्ध आ गए हैं और इन गिद्धों को देखिए। इन गिद्धों को देखकर आपको पता है और कौन कौन आते हैं? लकड़बग्घे और ओह ये लीजिए शेर भी आ गए। एक और भी बड़ा सरप्राइज। अमानी को इस बात का डर रहता होगा। देखिए तो शेरनी है, अपने बच्चों के साथ आई है। ये एक और खाना छीनने वालों में से है जिसकी आमतौर पर हमें उम्मीद नहीं होती, लेकिन गिद्ध हमेशा चीता के लिए दुश्मन लेकर आते हैं। पर अमानी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अच्छे से खाना खा चुकी है और वो अगले कुछ दिनों तक खुश रहेगी। शेर और उसके बच्चे अब इस बच्चे को